पुस्तक का नाम यज्ञ पिता गायत्री माता, लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। उत्कृष्ट देवी तत्वों का संवर्धन। यज्ञ का एक और शिक्षण भी है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षण है समाज में उत्कृष्ट देवी तत्वों का संवर्धन। ये कैसे संभव है, हमने जिज्ञासा प्रकट की। गुरुदेव ने समझाते हुए बताया, ऋग्वेद में यज्ञ अग्नि को पुरोहित कहा गया है। अग्नि मीले पुरोहितम, यह पुरोहित ही मनुष्य में देवी तत्वों के संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करता है। उनकी शिक्षाओं पर चलकर लोक परलोक दोनों सुधरते हैं। ये शिक्षाएं इस प्रकार हैं। पहला, जो कुछ भी बहुमूल्य पदार्थ हम हवन करते हैं, उसे अग्नि अपने पास संग्रह करके नहीं रखती, वरन उसे सर्वसाधारण के उपयोग के लिए वायुमंडल में बिखेर देती है। हमें भी इसी प्रकार ईश्वर प्रदत्त विभूतियों का प्रयोग करना चाहिए। हमारा यज्ञ पुरोहित अपने आचरण द्वारा हमें यही सिखाता है। हमारी शिक्षा, समृद्धि, प्रतिभा आदि विभूतियों का न्यूनतम उपयोग हमारे लिए और अधिकतम उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। दूसरा, जो भी वस्तु अग्नि के संपर्क में आती है, अग्नि उसका संस्कार करके अपने में आत्मसात करके अपने समान ही बना लेती है। हमें भी इसी प्रकार समाज के पिछड़े, छोटे, दीन दुखी, दलित, पीड़ित जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, उन्हें अपने में आत्मसात करके अपने समान बनाने का आदर्श निभाना चाहिए। तीसरा, अग्नि की लौ कितना भी दबाव पड़ने पर नीचे की ओर नहीं जाती, वरन ऊपर की ओर उठती है। प्रलोभन, भय कुछ भी क्यों न हो, हम अपने विचारों और कार्यों को अधोमुखी न होने दें। विषम परिस्थितियों में भी अपने संकल्प, मनोबल अग्नि शिखा की तरह ऊंचा ही रखें। चौथा, अग्नि जब तक जीवित है, उष्णता और प्रकाश की अपनी विशेषताएं छोड़ती नहीं। उसी प्रकार हमें भी अपनी गतिशीलता की गर्मी और धर्म परायणता की रोशनी को घटने नहीं देना चाहिए। जीवन भर पुरुषार्थी और कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। पांचवा, यज्ञ अग्नि का अवशेष मस्तक पर लगाते हुए हमें सीखना चाहिए कि मानव जीवन का अंत मुट्ठी भर भस्म के रूप में ही शेष रह जाता है। अपने इस अंत को ध्यान में रखते हुए जीवन के सदुपयोग का प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार की अनेक शिक्षाएं हमें यज्ञ पुरोहित से मिलती हैं, जो हमारे भीतर उत्कृष्ट देवी तत्वों का संवर्धन करती हैं। यज्ञ धर्म क्रियाओं में भाग लेने से आत्मा पर चढ़े हुए कषाय कल्मश दूर होते हैं। फलस्वरूप उसमें तेजी से ईश्वरीय प्रकाश जागता है। यज्ञ से आत्मा में ब्राह्मणत्व, ऋषित्व और वृद्धि दिन प्रतिदिन होती जाती है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का परम लक्ष्य बहुत सरल हो जाता है। आत्मा और परमात्मा को जोड़ देने का, बांध देने का कार्य यज्ञ अग्नि द्वारा ऐसे ही होता है जैसे लोहे के दो टूटे हुए टुकड़ों को वेल्डिंग की अग्नि जोड़ देती है। यज्ञ के प्रभाव से मनोभूमि उच्च, सुविकसित एवं सुसंस्कृत बनती है। महिलाएं, छोटे बालक एवं गर्भस्थ शिशु विशेष रूप से यज्ञ शक्ति से अनुप्राणित होते हैं। उन्हें सुसंस्कारी बनाने में यज्ञ वातावरण की समीपता बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। दुर्बुद्धि, कुविचार, दुर्गुण एवं दुष्कर्मों से विकृत मनोभूमि में यज्ञ का भारी सुधार होता है। इसी से यज्ञ को पापनाशक भी कहते हैं। यज्ञ प्रभाव से सुसंस्कृत हुई विवेकपूर्ण मनोभूमि का प्रतिफल जीवन के प्रत्येक क्षण को स्वर्गीय आनंद से भर देता है। इसलिए यज्ञ को स्वर्ग देने वाला भी कहा जाता है। हम यज्ञ आयोजनों में लगें, परमार्थ परायण बने और जीवन को यज्ञ परंपरा में ढालें। हमारा जीवन यज्ञ के समान पवित्र, प्रखर और प्रकाशवान हो। गंगा स्नान से जिस प्रकार पवित्रता, शांति, शीतलता, आर्द्रता को हृदयगम करने की प्रेरणा ली जाती है, उसी प्रकार यज्ञ से तेजस्विता, प्रखरता, परमार्थ परायणता एवं उत्कृष्टता का प्रशिक्षण मिलता है। जिस प्रकार हम घी, शक्कर, मेवा, औषधियां आदि बहुमूल्य वस्तुएं यज्ञ प्रयोजनों में होम करते हैं, उसी प्रकार अपनी प्रतिभा, विद्या, बुद्धि, समृद्धि, सामर्थ्य आदि को भी
विश्व कल्याण हेतु समर्पित करना चाहिए। इस नीति को अपनाने वाले व्यक्ति न केवल समाज का बल्कि अपना भी सच्चा कल्याण करते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष देव मानव हुए हैं, सभी ने यही रीति नीति अपनाई है। जो उदारता, त्याग, सेवा और परोपकार के लिए कदम नहीं बढ़ा सकता, उसे जीवन की सार्थकता का श्रेय और आनंद भी नहीं मिल सकता। मनुष्य को सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि वह भगवान का पुत्र है, परमेश्वर का राजकुमार है। उसे वही कार्य करना चाहिए जो भगवान ने किए हैं। अपने दिमाग में सदैव ऊंचे विचारों को ही स्थान दे। कुविचार, निकृष्ट, गंदे, घटिया विचार यदि कहीं से आते हों तो उन्हें ऐसे दुत्कार कर दूर भगाएं जैसे चोरों को डंडों से पीटकर भगाते हैं। हमें अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति श्रेष्ठ विचार ही रखने चाहिए। उनका हम पर कितना ऋण है, समाज का कितना ऋण है। समाज ने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, रहने के तौर तरीके सिखाए हैं। समाज ने ही स्कूल कॉलेज खोलकर हमें पढ़ने लिखने की सुविधा दी है, ऊंचे से ऊंचे स्तर का रहन सहन दिया है। उस समाज के प्रति भी उत्कृष्ट विचार रखें, उसकी प्रगति की बात ही सोचें। बेटा, ये सोचना गलत है कि देने से घटता है और देने से तो कई गुना बढ़ता है। भेड़ ऊन देती है तो उसके शरीर पर दोबारा ऊन आ जाती है, वह फिर देती है, फिर आ जाती है। और रीछ, वह किसी को अपने बालों को छूने नहीं देता, तो उसके वही रूखे सूखे बाल ही सदैव बने रहते हैं। कुआं पानी देता है तो भीतर से और पानी आ जाता है। जिस कुएं का पानी कोई नहीं पीता, वह पानी सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। पशु भी उसका पानी नहीं पीते। हमें ही देखो, हमने अपना सारा धन समाज के काम में लगा दिया। आज असंख्य गुना बढ़कर हमें मिल रहा है। आवलखेड़ा में स्कूल व आश्रम, गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस्व संस्थान, देश भर में फैली हजारों शक्तिपीठें, करोड़ों की अरबों की संपत्ति है। पूज्यवर ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें कुछ दृष्टांत देकर समझाऊंगा कि यज्ञ भावनाओं से उत्कृष्ट देवी तत्वों का संवर्धन किस प्रकार होता है और उससे लोक परलोक कैसे सुधरता है। हमने भी प्रसन्न होते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, आपने इतनी अच्छी तरह समझाया है कि यज्ञ भावनाओं का महत्व पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। अब दृष्टांतों से इसकी पुष्टि भलीभांति हो सकेगी। बेटे, तुमने गुजरात के जलाराम बापा का नाम तो सुना है। वह एक साधारण किसान थे। थोड़ी सी जमीन थी, उसी में खेती करते थे। जो भी राहगीर आता उसे आश्रय देते। उनकी पत्नी रोटी बनाती और सबको खिलाती रहती। यह क्रम जलाराम अनवरत चलाते रहे। इस यज्ञ भावना के कारण वे त्याग और बलिदान की मूर्ति बन गए। लोग उनके जीवन काल में ही उनकी पूजा देवता के समान करने लगे। वीरपुर में उनका मंदिर बना, वहां लाखों लोग रोज आते हैं और मंदिर में भोजनालय में प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। हर ओर जलाराम की जय जयकार ही सुनाई देती है। लोग अपने होटलों, दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के नाम भी उन्हीं के नाम पे रखते हैं। यह है यज्ञ भावना से प्राप्त उत्कृष्टता। संत रामदास व संत कबीरदास मित्र थे। दोनों ही प्रकांड विद्वान और समाज की पीड़ा को दूर करने में सदैव तत्पर। एक बार संत रामदास जी कबीरदास जी के घर गए। खूब ज्ञान चर्चा हुई। जब चलने लगे तो कबीरदास जी ने 1 रुपया देकर कहा कि संत शिरोमणि, आप इस रुपए से अपनी सारी जमात को भोजन करा दे। रामदास जी वहां से चले तो रास्ते भर सोचते रहे, ये कैसे संभव हो सकेगा। वह तो बहुत ही सस्ते का जमाना था, फिर भी उनकी जमात में हजारों व्यक्ति थे। रोज उनका भोजन बनता था। 1 रुपए में क्या होगा। फिर उन्हें एक तरकीब सूझी। 1 रुपए में घी और जीरा खरीद लिया। सस्ता जमाना था, कई सेर घी आ गया। जहां जमात पर भोजन बनता था, वहां इस घी और जीरे को गर्म करके दाल में बघार लगा दी। उस दिन पूरी जमात ने भोजन किया और दाल के स्वाद की प्रशंसा की। 1 रुपए के यज्ञ का लाभ हजारों व्यक्तियों को मिल गया। फिर कुछ दिन बाद कबीरदास जी घूमते हुए संत रामदास जी के आश्रम में पहुंचे। चर्चा के बाद जब चलने लगे तो संत रामदास ने उन्हें एक चवन्नी दी और कहा, आप इससे सारे विश्व को भोजन करा दें। कबीरदास जी बड़े असमंज में पड़ गए।
सोचते रहे कि क्या करें, कैसे करें कि बात रह जाए। विचार करने पर इस असंभव सी लगने वाली समस्या का समाधान उन्हें मिल गया। बेटे, तुम समझ सकते हो कि उन्होंने कैसे चवन्नी 25 पैसे से सारे विश्व को भोजन कराया। गुरुदेव, हमारी समझ में तो कोई और तरकीब नहीं आ रही। हम अपना सिर खुजाते हुए बोले, अरे बेटे, जानते हो कबीरदास ने क्या किया? 54 पैसे से वे बाजार से घी, सामग्री, मिष्ठान आदि खरीद कर लाए और एक यज्ञ कर दिया। सभी पदार्थ यज्ञ अग्नि में वायुभूत होकर सारे वायुमंडल में फैल गए। सारे विश्व में वायु फैल गई और सभी जीवधारियों ने सांस के साथ उसे ग्रहण किया। इस प्रकार यज्ञ के सारे विश्व का भोजन हो गया और वह भी एक चवन्नी में। यह दृष्टांत मैंने तुम्हें इसलिए बताए हैं कि यज्ञ वह विद्या है जिसके माध्यम से अमीर गरीब सभी लोग मंगल का कार्य कर सकते हैं। छोटे से छोटा श्रम और पुरुषार्थ भी अपना महत्व रखता है। रामचंद्र जी ने लंका पार चढ़ाई के लिए पुल का निर्माण कराया था। उसमें जहां बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाले जा रहे थे, वहीं एक गिलहरी भी अपनी पूंछ से बालों में बालू भरकर लाती और समुद्र में डाल देती। अब तुम ही बताओ, उस पुल के बनाने में नल नील के पुरुषार्थ से उस गिलहरी की यज्ञ भावना किस मायने में कम थी? मैं तो कहूंगा वह उनसे भी उत्कृष्ट ही थी। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी में जीवन यज्ञ भावना का अनुपम उदाहरण है। रामकृष्ण, बुद्ध, गौतम, गांधी, सुकरात सभी का यज्ञ में जीवन रहा है। संत तुकाराम की पत्नी उनसे बहुत झगड़ा करती थी। एक बार संत खेत से गन्ने का एक गट्ठर लेकर घर आ रहे थे। रास्ते में जो भी उनसे गन्ना मांगता उसे वह एक गन्ना दे देते। परिणाम ये हुआ कि जब वे घर पहुंचे तो उनके पास केवल एक गन्ना ही शेष रहा। यह देखकर उनकी पत्नी बहुत क्रोधित हुई और उस गन्ने को तुकाराम की पीठ पर दे मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम ने हंसते हुए दोनों टुकड़े उठाए और अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हुए कहा, तू और मैं 2 ही और गन्ना एक ही था। तूने अच्छी तरह उसे 2 बराबर टुकड़ों में कर दिया। अब एक टुकड़े को तुम चूसो, एक मैं चूसता हूँ। उनकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुई और उसने लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया। जैसे यज्ञ अग्नि अपने पास की वस्तु को अपने जैसा ही बना देती है, उसी तरह तुकाराम ने अपनी पत्नी को भी सहनशील और सभ्य बना दिया। आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद जी थे। वे थानेदार के लड़के थे और बचपन में खराब संगत के कारण शराब पीने लगे। एक रात वह शराब के नशे में धुत होकर घर आए और कमरे में उल्टी कर कर बेहोश हो गए। उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला, साफ सफाई की और बिस्तर पर सुला दिया। सुबह उनका नशा उतरा तो उन्होंने देखा कि रात का खाना अधबना पड़ा है। पत्नी से पूछा, उसने रात खाना नहीं खाया? तो वह बोली, मैं कैसे खाती, आपकी दशा ठीक नहीं थी। इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने शराब व अन्य सभी दुर्व्यसन छोड़ दिए और स्वामी श्रद्धानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। यज्ञ भावना के अन्य अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। उन्हें समझने और अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने उस दिन वही बात समाप्त की और कहा, अब दूसरे दिन आगे बताएंगे। मैं उनकी बताई हुई बातों पर चिंतन मनन करता रहा। तभी मुझे भरतपुर की एक घटना का स्मरण हो आया। बहुत पहले जब मैं भरतपुर में रहता था तो पड़ोस में एक लड़के की शादी हुई। उसकी बहू बहुत ही सुशील थी, पर सास सदा उससे लड़ती रहती। बात बेबात उसे गाली देती व ताने देती, लेकिन बहू कभी भी उफ तक नहीं करती। एक दिन उसकी सहेली आई और बहू के कमरे में दोनों बातें करने लगी। उसकी सहेली ने कहा, सुना है तुम्हारी सास बहुत परेशान करती है, तू तो बहुत सीधी है, कहे तो मैं उसे एक ही दिन में ठीक कर दूं। इस पर बहू ने कहा, नहीं नहीं, तूने गलत सुना है, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरी माँ से भी ज्यादा मेरा ध्यान रखती है। कभी मुझे गलती हो जाए तो प्यार से समझा देती है, तू जरा भी चिंता मत कर। उसकी सास दोनों की बातें पर्दे के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। बहू की अपने प्रति ऐसी श्रद्धा देखकर वे पानी पानी हो गई और उस दिन से उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया।